पूरा फोकस हमारा है हमारी नए 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिनके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। सो बेसिकली हम ये जो पेट या पेट की बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से जानवर यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो हम बात कर रहे हैं कैटल्स की। तो कैटल्स में गाय और बैल ये दोनों भी आते हैं। मतलब अगर फीमेल में कैटल के अगर देखते हैं तो गाय है, मेल में बैल है, जो किसान औसतन उनके घर में होते हैं। उसके बाद बफेलोज में अगर बात करते हैं तो भैंस है, भैंसा है। उसके बाद शिप मतलब भेड़, गोट मतलब बकरियां। बहुत सारी जगह पे हॉर्सेस भी पाले जाते हैं उत्पादन के लिए। उसी के साथ साथ खरगोश, पिग्स मतलब सुअर, और घर में पाले जाने वाले कुत्ता या बिल्ली मतलब डॉग्स या कैट्स। ये सभी प्रकार के जो पेट है, पालतू जानवर है, इन सभी पालतू जानवरों के अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए हम जो 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें से सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है पेट वेट शैम्पू। सो अभी ये पेट वेट शैम्पू, ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है दोस्तों, क्योंकि इस प्रोडक्ट की बेसिकली जरूरत क्या है। इस प्रोडक्ट की जरूरत की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी पालतू जानवर हम लोग पालते हैं, फिर वो घर के अंदर कुत्ता या बिल्ली हो, घर के बाहर गाय भैंस बकरी शीप गोट, ये सभी जानवरों के बाहरी शरीर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बाल होते हैं इनके शरीर के ऊपर, और हम इन्हें जिस जगहों पर बांधते हैं, इनके जो शेड होते हैं, कैटल शेड जो होते हैं, इन शेड्स में जो हाइजीन है, जिस तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए, भारत में औसतन अगर हम लोग देखते हैं तो उतनी अच्छी मात्रा में हाइजीन जो है वो नहीं रखा जाता। और इसकी वजह से इन सारे जानवरों के शरीर पर बहुत सारे एक्टोपैरासाइट्स बैठते हैं। एक्टोपैरासाइट मतलब ऐसे जीव जंतु जो बाहर से उसके शरीर पर बैठते हैं। अभी ऐसे कौन कौन से एक्टोपैरासाइट होते हैं जो इन जानवरों के शरीर पर बैठते हैं? अगर आप गाय भैंस बकरी भेड़ या इन सारे जानवरों के बारे में बात करते हैं तो इनके शरीर पे कुछ फ्लाइज मतलब मक्खियां बैठती है। इनके शरीर पे कुछ टिक्स, लाइसेस मतलब जूस और माइट्स और अन्य बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं, ये बैठते हैं। इसी के साथ साथ वहां पे जहां पे हम लोग इन जानवरों को बांधते हैं, वहां पे बहुत बार नमी या ह्यूमिडिटी होने की वजह से बहुत सारे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो एक्टोपैरासाइट्स है, बैक्टीरिया है, फंगस है, इनकी ग्रोथ जब इन जानवरों के शरीर पर होती है तो इससे इन जानवरों के बाहरी शरीर के ऊपर बहुत सारे विपरीत परिणाम, जिनसे इस जानवरों को नुकसान हो सकता है। ऐसी नुकसानदायक बहुत सारी चीजें ये टिक्स, माइट्स, लाइसेस, फ्लाइज इन सब की वजह से होती है। तो ऐसा क्या हो सकता है इन सारे एक्टोपैरासाइट्स की वजह से? तो ये जितने भी एक्टोपैरासाइट्स हैं, ये एक्टोपैरासाइट्स बेसिकली इनमें से बहुत कुछ एक्टोपैरासाइट्स है जो इन जानवरों का खून चूसने का काम करते हैं। इनमें से बहुत सारे एक्टोपैरासाइट्स है, जैसे कि मक्खियां हो गई, ये इस जानवरों को रेस्टलेस करने का काम करते हैं। मतलब जो शांति है, उस शांति को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं इन जानवरों की, तो उनको रेस्टलेस करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ एक्टोपैरासाइट ऐसे हैं जो इन जानवरों के शरीर में अलग अलग रोगों का प्रसार करने में मदद करते हैं। मतलब ये वेक्टर की तरह काम करते हैं। बहुत सारे डिसीजेस है, रोग है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम भी ये एक्टोपैरासाइट्स की वजह से होता है। और इन सब की वजह से हमने जो ये जानवर जो किसान पाल रहा है, जो या तो दूध या तो मांस या तो एनर्जी के लिए उसका संगोपन किया जा रहा है, इसका जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो कैसे कैसे इम्पैक्ट आता है? तो बेसिकली ये जो बहुत सारे एक्टोपैरासाइट्स है, इनकी वजह से बहुत बार जानवरों में एनीमिया जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। एनीमिया मतलब क्या? एनीमिया मतलब खून की कमतरता। तो अगर ये एक्टोपैरासाइट जानवर का खून चूस रहे हैं तो इन जानवरों में खून की कमी महसूस होती है, और अगर ये खून की कमी हो गई तो जानवर वीक फील करेगा। वो जो भी चीजें खा रहा है, उन खाए हुए चीजों से
जो प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब दूध, मांस या एनर्जी का, उसकी जगह ये सभी जो खाना है ये दोबारा जो रक्त है उसकी निर्मित में चला जाएगा। इससे प्रोडक्शन भी इंपैक्ट होगा और एनिमेटिक कंडीशंस भी जानवरों में, खून की कमी जानवरों में महसूस होगी। खून की कमी होने की वजह से वीकनेस आएगा। इसी के साथ साथ जानवरों को इरिटेशन होगा, बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन जानवरों में हो सकते हैं। इन सभी एलर्जिक रिएक्शन के साथ साथ कभी कभार ये जो इतना सीवियर हो सकता है कि जानवर की डेथ तक भी सिचुएशन आ सकती है, और ये एक सीवियर लेवल पे भी पहुंच सकता है। इसी के साथ साथ जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत सारे डिसीजेस को, पैथोजेंस को ट्रांसमिट करने का भी काम करता है, जिसकी वजह से जानवरों में डिसीजेस भी उत्पन्न हो सकते हैं, रोग भी पैदा हो सकते हैं। इसी के साथ साथ ये जानवरों में अलग लेवल का इरिटेशन पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से वो जो इरिटेशन है, वो इरिटेशन एक तो जानवर का जो वजन है वो कम करने में रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, मतलब जानवरों का वजन जो गेन करना चाहिए वो रिड्यूस हो जाएगा। इसी के साथ साथ मिल्क, जो दूध देने की क्षमता है जानवर की, वो डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर उसके शरीर पे ये बाहरी जीवाणु अगर है, तो पैरासाइट्स अगर है, इन्फेक्शन अगर है, तो बहुत बार जानवर जो खाना खाता है, ग्रेजिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, बहुत बार उसको या तो हमारे जो शेड है उसके अंदर उसको खाना देते हैं, या फिर कभी कभार उसको बाहर लेके जाते हैं जहां पे वो घास वगैरह चरता रहता है, ग्रेजिंग करता है। ये जो ग्रेजिंग करता है वो जानवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो खाने का समय है उसके लिए उस खाने के ऊपर, ग्रेजिंग के ऊपर कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एक्टोपैरासाइट्स ये ग्रेजिंग डिस्टर्ब हो जाता है, खाने की जो उसकी प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो मन लगा के खाना नहीं खाता। और अगर मन लगा के खाना नहीं खाया तो अधूरा पेट जो जानवर रहेगा, उसकी वजह से अल्टीमेटली उसके प्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट आने वाला है। इतना ही नहीं, जब वो खाना खाता है, जानवर में देखो हम ऐसे जानवरों की बात कर रहे हैं मैक्सिमम जो कि रूमिनेंट्स है। रूमिनेंट्स मतलब क्या? रूमिनेंट्स मतलब हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं जुगाली करने वाले जानवर। मतलब नॉर्मल केस में ये जो रूमिनेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब उसके सामने खाना होता है तो वो खाना एक ही समय में सब खाना खा लेते हैं। तो हमने अक्सर देखा होगा कि ये जानवर जो है वो खाना चबाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वो एक बार में खाना थोड़ा सा चबा के खा लेते हैं, और उसके बाद उनकी जुगाली की प्रक्रिया जब होती है, रेस्टिंग फेज में रूमिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें वो खाना वापस एक बार वो चबाते हैं, ताकि उनकी जो चयापचय की प्रोसेस है, डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। तो वो उनका हमारे तरह नहीं है, हम पहले खाना खाते वक्त ही हमें चबाना पड़ता है, पेट में जाने के बाद हम उसके ऊपर चबाने की प्रोसेस नहीं कर सकते। लेकिन रूमिनेंट्स में ये प्रोसेस होती है जब वो रेस्टिंग फेज में है। मतलब वो आपने देखा होगा खाना खाने के बाद जब वो जानवर शांति से बैठा है तो वो क्या करता है, वो अपना मुंह हिलाता रहता है, तो उसका रूमिनेशन का प्रोसेस जो है, जुगाली का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अगर उसके शरीर पे एक्टोपैरासाइट है तो उस समय वो रेस्टलेस रहेगा, वो अपनी पूंछ हिलाता रहेगा, वो अपनी गर्दन हिलाता रहेगा, क्योंकि ये सारे जानवर उसके शरीर में उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये जो पैरासाइट्स है वो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसमें उसकी जो ये रूमिनेशन की प्रोसेस है, जुगाली करने की जो प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और अगर ये रूमिनेशन प्रॉपर नहीं होता है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है उसके डाइजेशन पे आने वाला है। अन्न जो है सही प्रक्रिया, सही प्रोसेस से उसका पचन नहीं होगा, और अगर पचन प्रॉपर नहीं होगा तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट जो है प्रोडक्शन के ऊपर आने वाला है। जो एनर्जी फॉर्म होने चाहिए, जो दूध तैयार होना चाहिए, जो मांस तैयार होना चाहिए, वो सही मात्रा में या सही तरीके से नहीं होगा। और इन सभी कारणों की वजह से ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी लेवल है इस जानवर की, वो धीरे 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 क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो वो शायद किसान वो देख पा रहा है लेकिन महसूस नहीं कर पा रहा है कि मेरा जो एक जानवर है, ये जो गाय है, ये भैंस है, इसकी दूध देने की जो हाईएस्ट क्षमता है, इसकी मांस प्रोडक्शन की जो हाईएस्ट क्षमता है, इसकी जो एनर्जी, मतलब बैल अगर हम लोग देखते हैं या घोड़ा अगर हम लोग देखते हैं, ये बेसिकली क्यों है, तो ये बेसिकली एनर्जी के लिए है। तो उसकी जो एनर्जी लेवल जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं रह रही है।
और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो किसानों की आर्थिक आय पर आ रहा है। दूध कम होगा, मांस कम होगा, एनर्जी कम होगा, तो इससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी लॉसेस हो रहे हैं और जो एनिमल वेलफेयर है वो भी कॉम्प्रोमाइज है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स अगर हम इकट्ठा करें तो इन सभी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो है ये जानवरों के शरीर पर बाहर से बैठने वाले एक्टोपैरासाइट और उसी के साथ साथ जो फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस जानवर को हो रहे हैं। तो क्या इन सभी पालतू जानवरों को इन सभी एक्टोपैरासाइट से बचाना जरूरी है? क्या ये फंगल माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो है इसको कम नियंत्रित करना जरूरी है? तो ये 100% जरूरी है। अगर ये होता है तो वो जानवर जो है वो उसका प्रोडक्शन अच्छी तरीके से कर पाएगा। और यही समस्या जो है इन पालतू जानवरों की, इसको आइडेंटिफाई करके हम एक बहुत ही यूनिक, बेहतरीन और एक इफेक्टिव प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आया है, नेटसप लेकर आया है, उसका नाम है पेट वेट शैम्पू। सो हम सबको पता है, हम रोज सुबह इंसान की अगर बात करते हैं, देखो हम ये पूरा प्रेजेंटेशन जब हम लोग देख रहे हैं या जो नॉलेज हम लोग ले रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हम इंसान भी एक एनिमल है और हम जिन जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं, पालतू जानवरों के, वो भी एनिमल है। तो जिस तरीके से हम है वैसे ही ये जानवर। तो अगर आप एज ए इंसान अगर 8-10 दिन 15 दिन ना नहाओ, अपनी पर्सनल हाइजीन अगर आप नहीं रखोगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली आप अगर पर्सनल हाइजीन नहीं रखोगे तो आपके शरीर के ऊपर भी ये बहुत सारे एक्टोपैरासाइट्स आ जाएंगे, आपको भी ये डिस्टर्ब करेंगे, आपकी भी प्रोडक्टिविटी लेवल को, ये जो काम करने की क्षमता है उसको कम करेंगे। तो यही जानवरों के साथ भी होता है। तो क्या हमें इन जानवरों की भी जो पर्सनल हाइजीन है, एक्सटर्नल हाइजीन है, इसको रखना जरूरी है? 100% जरूरी है। क्योंकि इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ और एक प्रॉब्लम जो जानवरों में आता है वो होता है उनकी जो बाहरी त्वचा है, वो त्वचा धीरे 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 इन सभी एक्टोपैरासाइट्स की वजह से उसमें एक डलनेस आ जाता है, उसकी जो चमक होती है, शाइनिंग होती है, वो निकल जाती है। बहुत बार बालों का झड़ना इन जानवरों में दिखाई देता है। तो अगर ये बाल झड़ रहे हैं, इस त्वचा में चमक नहीं है, शाइनिंग नहीं है, तो क्या होगा? तो बेसिकली इस जो जानवर हम लोग पालते हैं, बहुत बार ये किसान जानवर पालता है एक प्रोडक्शन के लिए, और उसके बाद एक समय के बाद वो ये जानवर मार्केट में बेचता भी है। तो जब ये मार्केट में बेचने के लिए जाएगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली उसको जो रेट मिलना चाहिए, क्योंकि उसका जो जानवर है उसका पर्सनल हाइजीन अगर नहीं है, उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे एक्टोपैरासाइट है, उसको जो प्राइस मिलने वाला है, रेट मिलने वाला है, वो भी कम मिलेगा। तो यहाँ पे भी किसान का नुकसान होगा। तो इन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमें इस जानवर की पर्सनल हाइजीन के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके लिए ही हम एक बहुत ही यूनिक एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एक हर्बल एक्सट्रैक्ट के साथ प्रोडक्ट लेकर आए हैं। बेसिकली ये प्रोडक्ट जो है ये एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के साथ आता है, जो जानवर की बाहरी स्किन को सुधारने का काम, तो उसके जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने अभी डिस्कस किए, उसको नियंत्रित करने का काम यहाँ पे करता है। ये एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है जिसमें बायोसर्फेक्टेंट्स का और कुछ हर्बल एक्सट्रैक्ट, वाइटल हर्बल एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया। तो बेसिकली ये एनिमल्स के, पालतू जानवरों के स्किन के लिए बनाया गया है। तो ये क्या करेगा? तो हमने जितने भी प्रॉब्लम्स अभी देखे, ये सभी प्रॉब्लम्स को नियंत्रित करने का काम करेगा। ये जानवर के शरीर के ऊपर बाहरी जो ये पैरासाइट्स आ रहे हैं, टिक्स, माइट्स, वाइसेस, फ्लाइज, इनको नियंत्रित करने का काम करेगा। मतलब देखो एक सिंपल चीज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं एक जानवर के शरीर पर बाहरी उसकी जो स्वच्छता है, हाइजीन है, उसको ना रखने से, तो अगर पहले से हम लोग एक जानवर को अच्छी तरीके से उसकी एक्सटर्नल हाइजीन को अगर ध्यान देते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम आएंगे ही। तो क्या हम किसान को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई तू वैसे ही अपने जानवर को कभी कभार महीने में एक बार पानी से या अन्य किसी प्रोडक्ट्स के माध्यम से उसको साफ रखने का कोशिश करता है, तो हम उसको एक ऐसा हर्बल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जिसका यूज करने से उसके शरीर के ऊपर बाहरी जो सभी एक्टोपैरासाइट्स है उनको कंट्रोल करने में ये मदद करेगा। अगर उसके शरीर पे कोई एलर्जी है, इरिटेशन है, या कहीं पे इन्फेक्शन हुआ है, तो इसको भी कंट्रोल करने का काम ये प्रोडक्ट करेगा। स्किन को अलग लेवल का मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा, स्किन में एक अलग लेवल की शाइनिंग लाने का काम करेगा।
तो जितने भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए उसको तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, उसी के साथ साथ उस जानवर के शरीर के ऊपर एक अलग ग्लो लाने का काम जो है ये प्रोडक्ट यहाँ पे करने वाला है। सो बेसिकली ये जो शैम्पू है इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पूरी तरीके से एक हर्बल प्रोडक्ट है। इसमें नीम, सिट्रोनेला, यूकैलिप्टस, कुछ बायोसर्फेक्टेंट्स और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल किया गया। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस भी यूज किया गया है। तो ये जानवर को जो इसका स्मेल है ये जानवर को इरिटेट नहीं करेगा। ये एक बहुत ही अच्छा स्मेल या फ्रेग्रेंस इस प्रोडक्ट में है जिससे ये जानवर जो है वो इस फ्रेग्रेंस से भी थोड़ा सा रेस्टलेस है तो शांत हो जाएगा। उसी के साथ साथ टिक्स, माइट्स, लाइट्स कंट्रोल हो रहे हैं। अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो अल्टीमेटली ये जानवर जो है उसका रेस्टलेसनेस जाएगा, वो शांति से जुगाली कर पाएगा और प्रोडक्शन जो है उसका 100% यहाँ पे बढ़ने वाला है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल एक शैम्पू है। देखो आज की डेट में किसान क्या कर रहा है, आज की डेट में किसान, ज्यादातर किसान जो मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं, या तो मार्केट में जो इंसानों के लिए यूज किए जाने वाले शैम्पू है वो शैम्पूज का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा है जो कि केमिकल से भरे हुए। तो ये बेसिकली इंसानों के लिए बनाए गए शैम्पूज जो है वो जानवरों के लिए, जानवरों के इस्तेमाल के लिए वैसे तो एडवाइजेबल नहीं है। या फिर बहुत बार मैंने देखा है कि कपड़े धोने के साबुन या इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स ये जानवरों के शरीर को धोने के लिए साफ यूज किए जाते हैं। तो हमें बहुत ही इफेक्टिव हर्बल सॉल्यूशन किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं उनके पालतू जानवरों को, या घर में हमारे अगर कुत्ता बिल्ली तो उनको साफ करने के लिए पेट शैम्पू के माध्यम से। तो हमें करना क्या है, अपने जानवर को पहले तो पानी से नहलाना है, उसके बाद 1 लीटर पानी लेना है और उस 1 लीटर पानी में रफली 10 ml 10 ग्राम पेट शैम्पू उसमें डालना है और उस पानी को अच्छे से मिला लेना है और फिर स्पॉन्ज के माध्यम से या लूफा के माध्यम से हमें ये जानवर के मुंह की तरफ से पूंछ की तरफ इस शैम्पू को अप्लाई करना है। क्योंकि अगर हम मुंह से लेकर पूंछ की तरफ इस शैम्पू को अप्लाई करते जाते हैं तो बालों की विपरीत दिशा में ये अप्लाई हो जाएगा, मतलब बालों के रिवर्स डायरेक्शन में इसको अप्लाई करना है। और मुंह से लेकर पूंछ तक जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो इस प्रोसेस में रफली 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो अप्लाई करने के बाद 5 से इसको अच्छे से स्क्रब कर लेना है, इसका झाग होगा अच्छे से, अच्छा सा फ्रेग्रेंस आएगा। और रब करने के बाद 8 से 10 मिनट 10-15 मिनट इसको रखना है और उसके बाद हमें दोबारा इस जानवर को नॉर्मल पानी से धो देना है और फिर उस जानवर को हम लोग छांव में खड़ा कर सकते हैं। ऐसा हमें वैसे तो एडवाइजेबल है कि पॉसिबल है तो रोज ही जानवर को हम नहलाएं, क्योंकि इंसान रोज नहलाता है तो जानवर को रोज नहलाने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एडवाइजेबल अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार तो पेट शैम्पू के माध्यम से इस जानवर को साफ करना, धोना, ये उस जानवर की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी लेवल और जितने भी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए उससे इस जानवर को हम लोग बाहर लेके आ सकते हैं। ये जो पेट शैम्पू है ये पूरी तरीके से क्लिनिकली ट्राइड एंड टेस्टेड है। हमने इसे OECD स्टैंडर्ड्स के ऊपर गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस में रिनोड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इसका टॉक्सिसिटी ट्रायल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये किसी भी प्रकार से उस जानवर के लिए नुकसानदायक नहीं है। अगर वो ये उसको चाट लेता है या मुंह में भी चला जाता है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हैं तो जानवरों की एक नॉर्मल प्रोसेस होती है कि वो चाटना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर वो चाट भी लेता है तो उसको कोई भी इम्पैक्ट, हार्मफुल इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, या फिर आंख में भी चले जाता है तो भी कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट आने वाला नहीं। हाँ, इसमें सिट्रोनेला है, यूकैलिप्टस है, तो नॉर्मली भी आप नॉर्मल शैम्पू भी हमारे अगर आंख में चला जाता है तो थोड़ा सा जलन होती है, तो एक हल्का सा जलन महसूस हो सकती है, लेकिन इससे कोई नुकसान जो है उस जानवर को होने वाला नहीं है। क्योंकि मार्केट में जो अल्टरनेटिव अवेलेबल है वो क्या है, तो वो केमिकल से भरे हुए हैं। तो ये अगर केमिकल वो चाट लेता है तो उससे उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट से उसको कोई भी नुकसान होने वाला नहीं। आपका एक सवाल मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ, क्या अगर वो जानवर को कुछ जख्म हुई है, वुंड है, कट हुआ है या कुछ इन्फेक्शन है तो उस जानवर के ऊपर ये यूज कर सकते हैं क्या?
तो ये 100% यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नीम है, सिट्रोनिल है, यूकैलिप्टस है। तो इन सब की वजह से और एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज की होने की वजह से उसकी जो जख्म है वो जल्दी से भर के निकलने में भी ये मदद कर सकता है। सो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट किसानों के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है इस प्रोडक्ट की, तो वो है इसकी प्राइस। ये 500 ग्राम के पैकेजिंग में है, आधा किलो के पैकेजिंग में है, और इसका एमआरपी मात्र 550 रुपया है। और आप सभी को पता है कंज्यूमर ये 25% डिस्काउंट में अवेल करता है। तो अगर एक इस्तेमाल के लिए ये 10 ग्राम लगने वाला है एक बार जानवर को साफ करने के लिए, तो रफली ये एक बॉटल जो है पेटवेट शैम्पू की, ये 50 एप्लीकेशंस के लिए यूज की जाने वाली है। यू कैन इमेजिन 50 एप्लीकेशंस एक सिंगल जानवर के ऊपर एक बॉटल से हम लोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो है ये जेल फॉर्म में है, नॉर्मल हम लोग शैम्पू जो यूज करते हैं इन्हीं के फॉर्म में। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमें इसको पहुंचाना बहुत जरूरी है। हालांकि इसी के साथ एक प्रिकॉशन हमें बतानी है किसानों को कि थोड़ा सा वो जहाँ पे अपने जानवरों को रख रहे हैं उस एरिया को कुछ हद तक अगर वो साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, वहां पे गीलापन थोड़ा सा कम रखने की कोशिश करते हैं, तो इससे भी एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। क्योंकि नॉर्मली जो दूध देने वाले जानवर है वो ऐसे गीले जगह पे जब बैठते हैं और ऐसे एक तो पैरासाइट जब आते हैं तो इनका इन्फेक्शन जो है वो ज्यादातर अडर एरिया में, मतलब जो जिसको हम थन बोलते हैं गाय या भैंस का, उस एरिया में ज्यादातर इन्फेक्शन होता है। बहुत बार मस्टाइटिस जैसे जो डिसीजेस है वो भी वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम शैम्पू के माध्यम से इसको एक्सटर्नल क्लीन भी रख सकते हैं कुछ हद तक। ये जो मस्टाइटिस जैसे जो डिसीजेस है उनको वो ना आए, इसके लिए भी हम यहाँ पे जानवरों को मदद कर सकते हैं, किसानों को मदद कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये प्रोडक्ट आपने बेहतरीन तरीके से समझा है और इसका ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हम लेके जाएंगे। किसानों तक क्या, हर घर में जहाँ पे कुत्ता बिल्ली भी पाले जाते हैं उन तक भी ये प्रोडक्ट अच्छे से हम लोग यहाँ पर पहुंचा सकते हैं। और रफली मैंने आपको पहले ही बताया कि 50 करोड़ से ज्यादा कैटल्स पूरे भारत में है। हम इसमें से 10% भी अगर पहुंचते हैं तो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस हम इस माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोग नेटसर के डायरेक्टर है और आप सोल इस प्रोडक्ट को एज ए बिजनेस के तौर पर यहाँ पे जानने के लिए आए हैं, तो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस पोटेंशियल वाला प्रोडक्ट नेटसर आपको इस माध्यम से देगा।